नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 4 मई के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज मनाया जाता है कोयला खनन दिवस। कोयला खनन दिवस प्रतिवर्ष 4 मई को मनाया जाता है और पहली कोयला खदान जो है वो 1575 में कार्नॉक स्कॉटलैंड के जॉर्ज ब्रूस द्वारा शुरू की गई थी। भारत में कोयला खनन का व्यवसाय जो था वो 1774 में शुरू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसनसोल और दुर्गापुर क्षेत्र में स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र का दोहन किया था और ये दिन जो है वो कोयला खनिकों के योगदान को याद करने और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिन खनिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में कोयला खनन का इतिहास जो है वो लगभग 220 साल पुराना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शुरू हुआ था और भारत सरकार कोयला खनिकों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है। भारत में कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या काफ़ी है और वह देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये थी कोयला खनिज के बारे में कुछ जानकारी। आगे बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के बारे में। ये दिवस प्रत्येक 4 मई को मनाया जाता है और ये दिवस जो है वो 1999 में शुरू किया गया था, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल में आग के दौरान जो 5 अग्निशामकों की मृत्यु हो गई थी। उसमें हुआ था कि अचानक हवा की दिशा के बदलने के कारण वो 5 अग्निशामक थे वो आग की लपटों में उलझ गए और उससे उनकी मृत्यु हो गई। ये 4 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये सेंट फ्लोरियन दिवस है और सेंट फ्लोरियन जो है वो रोमन बटालियन के पहले कमांडिंग फायर फाइटर में से एक थे। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में अग्निशमन कर्मियों के बलिदान, समर्पण और सेवा को सम्मानित और मान्यता देना। अगर हम इसके प्रतीक के बारे में बात करें तो लाल और नीला रिबन अग्नि और जल का प्रतिनिधित्व करता है। तो वे तत्व जिनके साथ अग्निशमन कर्मी जो हैं वो प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है हर साल 4 मई को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं मैगेलन मिशन के बारे में। तो ये नासा का एक सफल अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्रण करना था। ये मिशन 4 मई 1999 को लॉन्च किया गया था और इसने शुक्र की सतह का पहला वैश्विक मानचित्र बनाया था और इसका नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनैंड मैगेलन के नाम पे रखा गया था, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। और ये फर्डिनैंड मैगेलन जो है इनका जन्म जो 1480 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1521 में हुई थी। अब मैगेलन मिशन को जो है वो वीनस रडार मैपर के रूप में भी जाना जाता है। इस मिशन में सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया गया था, जो कि एक प्रकार का रडार है जो उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां बना सकता था। तो इसने जो है वो शुक्र के सतह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की, जैसे कि शुक्र की सतह का पहला वैश्विक मानचित्र इसने बनाया, शुक्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पहला मानचित्र बनाया, शुक्र की सतह पर के ज्वालामुखी और टेक्टोनिक संरचनाओं का पता लगाया गया, शुक्र की सतह पर बर्फ़ के सतह के कुछ प्रमाण भी मिले और शुक्र के वातावरण का अध्ययन किया। तो मैगेलन मिशन क्या था? ये एक ऐसा मिशन था जो कि शुक्र की पूरी तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह है जो वो 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था और ये वर्ष 1958 के कलाकारों को संगीत उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया था। और पहला समारोह जो था ये 2 अलग अलग स्थानों पर एक ही साथ आयोजित किया गया था। तो पहला स्थान था कैलिफोर्निया और दूसरा था न्यूयॉर्क शहर।
तो कैलिफोर्निया में जो था वो वेवरली हिल्टन होटल था और न्यूयॉर्क में पार्क शेरेटन होटल था। तो इसमें ये पहली बार आयोजित किया गया और एक साथ आयोजित किया गया। इस समारोह में जो थे वो 28 ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो ग्रैमी अवार्ड जो है जिसे ग्रैमी के रूप में स्टाइल किया जाता है और इसे मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ये अवार्ड जो है वो संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। अब बात करते हैं हम कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भारतीयों के बारे में। तो सबसे पहले जो भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था वो थे पंडित रविशंकर। इनको 1968 में ये पुरस्कार मिला था और अब तक इन्हें 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। फिर बात करते हैं जाकिर हुसैन की, इन्हें 2004 में मिला। और तन्वी शाह जो है वो पहली भारतीय महिला है जिसे ग्रैमी पुरस्कार मिला है। शंकर महादेवन को मिला है, राकेश चौरसिया को मिला है, AR रहमान को मिला है, विश्व मोहन भट्ट को मिला है। तो बहुत से और भी भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ग्रैमी पुरस्कार 4 मई 1959 को पहली बार जो है वो आयोजित किया गया था। आगे हम बात करते हैं उन हस्तियों का जिनका जन्म 4 मई को हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्यागराज की। तो त्यागराज का जन्म जो है वो 4 मई 1767 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1847 को हुई थी। ये कर्नाटक के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। इनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था और इन्हें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति भी माना जाता है। आगे बात करते हैं हम ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका जन्म 4 मई 1849 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 4 मार्च 1925 को हुई थी। ये एक बंगाली नाटककार, संगीत का संपादक और चित्रकार थे। वे पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे और ये साथ में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। उनके कुछ ऐतिहासिक नाटक भी हैं जैसे कि पुरुविक्रम, ये इन्होंने 1874 में दिया था, सरोजनी 1875, अश्रुमती 1879, स्वपन में 1882 में। तो ये इनके कुछ नाटक थे। आगे बात करते हैं हम अन्ना चांडी की। तो अन्ना चांडी जो है इनका जन्म भी 4 मई 1905 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो थी 20 जुलाई 1996 में। तो ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी 1937 में और फिर ये उसके बाद उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी बनी 1959 में। और ये केरल राज्य की ऐसी पहली महिला थी जिसने कानून की डिग्री प्राप्त की थी। और इतना ही नहीं, अन्ना चांडी जो थी इसको पहली पीढ़ी की नारीवादी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं गुरुचरण सिंह ग्रेवाल के बारे में। तो इनका जन्म 4 मई 1911 को हुआ था और 7 फरवरी 1949 को इनकी मृत्यु हुई थी। एक भारतीय फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्होंने 1936 के ग्रीष्मकाल ओलंपिक में भाग लिया था। आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन सी महान हस्तियां हैं जिन्होंने इस दिन दुनिया को अलविदा किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशन महाराज की। किशन महाराज ये 3 सितंबर 1923 को पैदा हुए एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। 4 मई 2008 को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। आगे बात करते हैं रिचर्ड पाइक विसेल की। तो 27 जून 1913 को जन्म लेने वाले यह लघु कथाओं और उपन्यासों के एक अमेरिकी लेखक थे और 4 मई 1977 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे 4 मई की कुछ घटनाएं जो मैंने आपके साथ साझा की। इसी के साथ धन्यवाद।